Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we will be discussing an important topic of science and technology, that is ChatGPT chatbot. अगर आपने रिसेंटली न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, और अगर आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स के पैटर्न की जानकारी है तो आपको पता होगा कि जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ आपको देखने को मिलती हैं मार्केट में, उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है. एंड ऑलवेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिमेन्स इन टॉपिक. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, कितनी टाइप्स यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, और यहाँ पर अगर हम जीपीटी की बात कर रहे हैं ये यूनिक कैसे है, और यहाँ पर हम इसको कहते हैं रेवोल्यूशनरी है. व्हाई इज़ इट रेवोल्यूशनरी, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे. डिटेल में डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, डीप लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, एंड सो ऑन. सो यहाँ पर आपको एक होलिस्टिक कवरेज मिल जाएगी. जो भी क्वेश्चन चैट जीपीटी पे बनता है आप वो अटेम्प्ट कर पाएंगे. राइट, सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन. देख लेते हैं, ये उनकी साइट है. अगर हम बात करते हैं चैट जीपीटी की तो इन्होंने कहा है वीव ट्रेन्ड अ मॉडल कॉल्ड चैट जीपीटी विच इंटरैक्ट्स इन अ कॉन्वर्सेशनल वे. देखिए, एज द नेम सजेस्ट, ये एक चैटबॉट है. क्या है ये? एक चैटबॉट. चैटबॉट का मतलब क्या है? चैटरिंग. चैटरिंग का मतलब कॉन्वर्सेशन. यहाँ पर बॉट से क्या सिग्निफाई करता है? रोबोट. तो एक तरह का चैटरिंग रोबोट है जो कि किसने लॉन्च किया है? दैट इज ओपन एआई. फर्म का नाम क्या है? ओपन एआई. और वो क्या कहते हैं कि एक यूनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जहाँ पर आपको कॉन्वर्सेशनल वे में आपको अपनी क्वेरीज जानने को मिलती हैं. So the dialogue format makes it possible for ChatGPT to answer follow-up questions. अब जनरली क्या होता है, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इटसेल्फ मीन्स व्हाट, कि आपने यहाँ पर हमारा जैसे ब्रेन वर्क करता है, एक ह्यूमन बॉडी का ब्रेन वर्क करता है, वो ब्रेन एक्चुअली में आपने मशीन मेड बना दिया है. सो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जब मशीन्स ह्यूमन का काम करना शुरू कर दे, ह्यूमन की तरह सोचना शुरू कर दे, तो हम कहेंगे आर्टिफिशियल, दैट डिवाइस इज आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट. सो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो आपके फॉलो अप क्वेश्चंस होंगे वो भी ये आंसर करेगा जैसे कि ह्यूमंस कर पाते हैं. ऐसे ही जो भी इट एडमिट्स इट्स मिस्टेक्स, चैलेंज इनकरेक्ट प्रेमिसेस एंड रिजेक्ट इनअप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट्स. अब जनरली अगर हम न्यूज़ में देखते हैं तो यहाँ पर चैटबॉट, आपका जो चैट जीपीटी है वो 4.0 लॉन्च किया गया है. तो यहाँ पर न्यूज़ में वो था, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि चैट जीपीटी को डिटेल में हम डिस्कस करवाएं. सो यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले चैट जीपीटी है क्या. इट कैन आंसर फॉलो अप क्वेश्चंस एंड कैन ऑल्सो एडमिट इट्स मिस्टेक्स, जो कि हम बात कर चुके हैं कि एक कॉन्वर्सेशनल आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन बनाई गई है जो एक्चुअली में आपके फॉलो अप क्वेश्चंस को भी आंसर करेगी. नेक्स्ट आता है, अगर हम जीपीटी की बात करते हैं, देखिए आपसे जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर पूछ सकते हैं कि बताइए जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है. तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, इट इज़ जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर. अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हो जाती है, दैट इज जेनरेटिव. देखिए जेनरेटिव का मतलब क्या होता है कि जो आपके एक्शंस को देख के लर्न कर ले उसको और उसके बाद इंप्लीमेंट भी करना स्टार्ट करे, उसको कहा जाता है जेनरेटिव एआई. सो इसीलिए इसको रेवोल्यूशनरी कहा गया है. क्यों? क्योंकि जो भी आप एक्शंस करेंगे वो एक्शंस ये मशीन लर्न कर लेगी और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएगी. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज जेनरेटिव. तो जो भी यूनिकनेस है, हर इंडिविजुअल की जो यूनिकनेस है वो भी ये जज कर पाएगा. अब ये रिलाई किस पे करते हैं? दे रिलाई ऑन डीप लर्निंग टेक्निक्स. अब ये डीप लर्निंग क्या होता है इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पर आपको पता चल गया, अगर हम चैट जीपीटी के बारे में बात करते हैं, जीपीटी स्टैंड्स फॉर जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर. राइट, नेक्स्ट देखते हैं, द मॉडल इज ट्रेन्ड टू प्रिडिक्ट व्हाट विल कम नेक्स्ट एंड दैट्स वाई कैन टेक्निकली हैव अ कॉन्वर्सेशन विद दी चैट जीपीटी. तो यहाँ पर ये कहा गया है कि कॉन्वर्सेशन के लिए आपको यहाँ पर प्री डिटर्मिंड, प्री ट्रेन्ड यहाँ पर आपको चैटबॉट बनाया गया है जो एक्चुअली में कॉन्वर्सेशन की तरह आपसे बात कर सकता है जैसे कि ह्यूमंस करते हैं. आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है. राइट, आगे चलते हैं, दैट इज व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो मैं आपको बता चुकी हूँ, द कैपेसिटी गिवन बाय ह्यूमंस टू मशीन्स टू मेमोराइज, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, टू थिंक एंड टू क्रिएट, टू स्पीक, टू जज एंड मेक डिसीजंस इज नोन एज आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन. अब देखिए यहाँ पर ह्यूमंस का जो दिमाग है आपने किसको प्रोवाइड कर दिया है? मशीन्स को प्रोवाइड कर दिया है. तो हम उस पर्टिकुलर डिवाइस को क्या कहेंगे? इट इज़ आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट. देखिए जब हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी 4.0 की बात करते हैं तो यहाँ पर एआई
क्लाउड एंड सो ऑन, यहाँ पर बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज यूज़ करी जाती हैं कि हमारा जो रेवोल्यूशन है वो एआई आपको देखने को मिलता है, बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है। वाई? बिकॉज यहाँ पर ह्यूमंस ने मशीन्स को एक स्पेशल कैटेगरी दे दी है, एक स्पेशल नॉलेज दे दी है, जिससे कि जो जैसे हमारा ब्रेन वर्क करता है वैसे ही ये जो मशीन है वो भी वर्क करेगी। ये लर्न भी कर सकती है, जो आपने लर्न किया है उसके एक्सपीरियंस को दोबारा एनालाइज करके इम्प्लीमेंट भी कर सकती है, तभी हम कहेंगे इट इज़ आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है, राइट? सो अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए इस पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, बहुत प्रॉबेबल है। 3 तरह के आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टाइप्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहले है ANI, दैट इज आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। एज द नेम सजेस्ट कि ये हमारे ब्रेन की तरह काम करना चाहता है, लेकिन जो ब्रेन हमारा कर सकता है बहुत नैरोली उसको इम्प्लीमेंट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिरी, ऐसे ही अलेक्सा आप लोग यूटिलाइज करते होंगे, तो ये क्या है? ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिवाइसेस हैं, लेकिन यहाँ पर नैरो इंटेलिजेंस है। क्या है? नैरो इंटेलिजेंस। सो यहाँ पर क्या है? इट स्पेशलाइजेज इन वन एरिया, एक ही एरिया में स्पेशलाइज होते हुए दिखेंगे, बहुत सारे मेजर फंक्शंस ये नहीं कर सकते, तभी इसको क्या कहा गया है? आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। देखिए जनरल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? रेफर्स टू अ कंप्यूटर दैट इज एज स्मार्ट एज अ ह्यूमन अक्रॉस दी बोर्ड। सो यहाँ पर आपको मशीन लर्न इंटेलिजेंस देखने को मिलती है, दैट इज स्टेज 2। अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस की, सुपर इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? इट इज़ द बेस्ट वर्जन ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन जैसे इमोशंस जज कर पाता है, जैसे अपने एक्सपीरियंस से लर्निंग कर पाता है, दैट इज द हाईएस्ट स्टेज इन एआई, दैट इज आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। जब हमारा मशीन बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करने लग जाए तो हम कहेंगे दैट पर्टिकुलर डिवाइस इज आर्टिफिशियली सुपर इंटेलिजेंट। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है, राइट? सो 3 टाइप्स में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डीप लर्निंग की। देखिए डीप लर्निंग का मतलब क्या होता है? अ टेक्निक टू परफॉर्म मशीन लर्निंग इंस्पायर्ड बाय आवर ब्रेन्स ओन नेटवर्क्स ऑफ न्यूरॉन्स। देखिए हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, आपको पता है, यहाँ पर क्रेनियल नर्व्स देखने को मिलती हैं, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिलती है, उसके बाद हमारा ब्रेन क्या है? थिंकिंग यूनिट, ये थिंक करता है और उसके बाद अपने एक्शंस को परफॉर्म करता है। यहाँ पर डीप लर्निंग का भी यही है। यहाँ पर क्या है? इट इज़ इंस्पायर्ड बाय आवर ब्रेन्स ओन नेटवर्क्स। जो आपको क्रेनियल नर्व्स हमारे ब्रेन में देखने को मिलती हैं, ऐसे ही इस मशीन में आपको क्या देखने को मिलता है? डीप लर्निंग। वो डीप लर्निंग का मतलब क्या है? जो भी न्यूरल नेटवर्क आपको चाहिए कि वो मशीन हमारे ब्रेन की तरह काम करे, तो ब्रेन में जैसे क्रेनियल नर्व्स होती हैं वैसे ही उस मशीन में क्या होती है? डीप लर्निंग। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है, राइट? ऐसे ही मशीन लर्निंग होती है। मशीन लर्निंग एज द नेम सजेस्ट अ टेक्निक बाय विच अ कंप्यूटर कैन लर्न फ्रॉम द डेटा। जो डेटा आप उसको प्रोवाइड करेंगे उसके बाद वो उसको लर्न कर लेगा और उसके बाद एनालिसिस करेगा। तो यहाँ पर क्या है? कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को भी ये हैंडल कर सकता है। सो this approach is mainly based on training a model for data sets, that is machine learning as the name suggests. डीप लर्निंग क्या है? जो कि जैसे हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं वैसे ही मशीन में क्या प्रेजेंट होता है? डीप लर्निंग। तो अगर हम चैट जीपीटी की बात करते हैं तो वो किस फंक्शंस पे चल रहा है? डीप लर्निंग पे चल रहा है। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। वो क्या कोशिश कर रहा है? हमारे ब्रेन को मिमिक करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज वाई इट इज नोन एज रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी, राइट? नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं आपको बता चुकी हूँ, मिमिक द इंटेलिजेंस और बिहेवियरल पैटर्न ऑफ ह्यूमंस और एनी अदर लिविंग डिवाइस। सो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, ये यूज क्या कर रहा है? डीप लर्निंग यूज कर रहा है, और ये मिमिक करने किसकी कोशिश कर रहा है? ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करने की कोशिश कर रहा है। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। सो अभी तक हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ लिया, टाइप्स पढ़ लिए, और यहाँ पर डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के बारे में भी जान लिया। तो अगर आपसे बेसिक्स पे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। डन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, दैट इज व्हाट इज जनरेटिव एआई, द टेक्नोलॉजी बिहाइंड ओपन एआई's चैट जीपीटी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर जनरेटिव एआई की बारे में बात कर रहे हैं। सो हम यहाँ पर डील करते हैं, देखिए जनरेटिव एआई से। जनरेटिव एआई का क्या है? इट लर्न्स हाउ टू टेक एक्शंस, इट लर्न्स हाउ टू टेक एक्शंस फ्रॉम द पास्ट डेटा।
जो डेटा उसको प्रोवाइड किया गया है उसको वो लर्न करेगा और उसके बाद एक्चुअली में अपने एक्शंस भी लेना स्टार्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ब्रेन वर्क करता है, आपने कोई भी गर्म चीज़ को हाथ लगाया, जैसे ही आपने वो गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो यहाँ पर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंसर्स। वो सेंसर्स क्या करेंगे, आपके न्यूरॉन्स में इंफॉर्मेशन भेजना स्टार्ट कर देंगे। अब वो इंफॉर्मेशन ट्रैवल करेगी कहाँ तक, ब्रेन तक जाएगी और ब्रेन उस डेटा को रिसीव करेगा। अब रिसीव करके उसको पता चल जाएगा कि ये गर्म चीज़ है, मेरा हाथ जल जाएगा। तो आप क्या करते हो, वो जो न्यूरॉन्स है वो अपनी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाते हैं, ब्रेन डिसाइड करता है, लर्न करता है फ्रॉम द डेटा एंड देन टेक द एक्शन। सो यहाँ पर जनरेटिव एआई का भी मकसद वही है कि जो भी आप डेटा दोगे उसको पहले रिसीव करेगा, लर्न करेगा और उसके बाद अपने एक्शंस परफॉर्म करेगा। ठीक है, सो इट इज़ जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। सो अगर हम जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर दैट कैन बी यूज टू क्रिएट न्यू कंटेंट इंक्लूडिंग ऑडियो, कोड, इमेजेस, टेक्स्ट, सिमुलेशंस एंड वीडियोस। सो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दे कैन क्रिएट अ न्यू कंटेंट। जो भी डेटा आप प्रोवाइड करेंगे उस डेटा को प्रोवाइड करके ये एनालिसिस करेगा और न्यू कंटेंट भी फॉर्म कर सकता है। अब यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है ये एक्चुअली में डबल एज स्वॉर्ड है। वो क्यों कहा जाता है, आपको वैरायटी ऑफ फंक्शंस इसके देखने को मिलेंगे, एडवांटेजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस भी होंगे। हाँ, अगर हम एथिकल क्वेश्चन को उठाते हैं तो ये एथिकली करेक्ट है कि हम मशीन्स को एक्चुअली में ह्यूमन ब्रेन दे रहे हैं? तो यहाँ पर एथिकल कंसर्न्स भी आपको देखने को मिलेंगे। एडवांटेजेस तो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ डिसएडवांटेजेस भी आपको देखने को मिलती हैं। राइट, सो दिस इज जनरेटिव एआई। डन। सो अगर हम एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि आपने सिर्फ डेटा देना है और उसके बाद वो लर्न कर लेगा, अपना एक्शन खुद ले लेगा। तो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। टाइम सेविंग है, नहीं तो आपको मैनुअल लेबर करनी पड़ती है, अब मैनुअल लेबर नहीं करनी पड़ेगी, आप डेटा प्रोवाइड करोगे और उसके बाद जो एक्शन लिया जाएगा वो एक तरह से ह्यूमंस की तरह ही आपको देखने को मिलेगा। सो एफिशिएंसी आ जाएगी, ऐसी क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ह्यूमन एरर कम है। ह्यूमन एरर नहीं तो आपको देखने को मिलेगा, जो भी टास्क आप परफॉर्म करते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको ह्यूमन एरर्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर ह्यूमन एरर कोई नहीं होगा और आपको क्वालिटी इंप्रूव्ड होती हुई दिखेगी। डन। फास्टर रिजल्ट्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव होगा, कॉस्ट सेविंग्स होंगी, ऑब्वियस सी बात है, नहीं तो आपको मैन फोर्स बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, बहुत सारे लोग लगाने पड़ेंगे जो कि एक्चुअली में डेटा को एनालाइज करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपकी कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगी। ऐसे ही जो डिसीजन मेकिंग है वो भी इंप्रूव्ड होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है तो आपको यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब ये तो हो गए इसके सारे एडवांटेजेस। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो सबसे पहला कंसर्न है दैट इज सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब क्या है, जो भी मलिशियस पीपल हैं, जो एक्चुअली में इलीगल कोई काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो स्कैमिंग की तरह वो यूज़ कर सकते हैं, लोगों को स्कैम कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला कंसर्न है सेफ्टी का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हाईली एस्टिमेटेड एबिलिटीज, सो यहाँ पर अगर हम जनरेटिव एआई की बात करते हैं, द एल्गोरिदम्स नीड कंसिडरेबल ट्रेनिंग डेटा टू परफॉर्म टास्क्स लाइक क्रिएटिंग आर्ट। इंस्टेड दीज मॉडल्स ओनली मिक्स एंड मैच व्हाट दे नो इन द बेस्ट पॉसिबल वे। सो अगेन यहाँ पर जो एस्टिमेटेड एबिलिटीज़ हैं वो ये बोली गई हैं कि बिल्कुल ह्यूमंस की तरह काम करेगा, लेकिन जो आप डेटा प्रोवाइड करेंगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अगेन यहाँ पर आपको एक ड्रॉबैक देखने को मिलता है कि डेटा जो प्रोवाइड किया जाएगा उसी के रिगार्डिंग आपको एक्शन लेता हुआ दिखेगा चैट जीपीटी। डन। अनप्रिडिक्टेबल आउटकम्स, अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्चुअली में इसको पहले प्री ट्रेन नहीं किया गया है, तो अगर आप कोई रैंडम डेटा डालेंगे तो आपको आउटपुट नहीं दिखेगा। तो यही कहा गया है कि इन द मॉडल्स ऑफ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट इज सिंपल टू हैंडल देयर बिहेवियर बट समटाइम्स दे मे यील्ड एरोनियस और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। सो एरर आपको देखने को मिलती है अगर यहाँ पर जो डेटा प्रोवाइड किया गया है वो सफिशिएंट या फिर एक्नॉलेज नहीं है। डन। नेक्स्ट आता है डेटा सिक्योरिटी। देखिए जो टेक्नोलॉजी है दैट इज रिलाइंग ऑन द डेटा, सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर एंड डिफेंस मे फेस प्रिवेसी कंसर्न्स। अब सपोजिटली कोई बड़ी कंपनी है, कोई बड़ा हॉस्पिटल है जिन्होंने चैट जीपीटी की मदद से जो भी हेल्थ केयर के डेटा था वहाँ पर अपलोड कर दिया और उसको ये बोला कि अब इसको मैनेज कर लो। तो यहाँ पर तो डेटा प्रिवेसी का इशू है क्योंकि हेल्थ कंडीशंस आप पब्लिक नहीं कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगेन आपको डेटा सिक्योरिटी के कंसर्न्स देखने को मिलेंगे।
अब यहाँ पर न्यूज़ बनी थी कि जो एलन मस्क हैं वो भी इससे इन्वॉल्व थे। देखिए अगर हम ओपन एआई कंपनी की बात करते हैं, सो ही वॉज वन ऑफ द को फाउंडर्स। लेकिन उन्होंने, जो ये एलन मस्क हैं, उन्होंने 2018 में इसको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं यहाँ पर मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि टेस्ला के लिए भी वो वर्क कर रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने 2018 में इसको छोड़ दिया। अब मस्क ने एक्सप्रेस किया है, हैज़ एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ एआई एंड बैटेड फॉर अ रेगुलेटरी अथॉरिटी टू एंश्योर डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी सर्व्स द पब्लिक इंटरेस्ट। अब यहाँ पर ये कहा गया है, जो एलन मस्क हैं वो कहते हैं ये जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट चैटबॉट है, यहाँ से आपको बहुत से प्रिवेसी कंसर्न्स देखने को मिलेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कंट्री के लिए, रादर किसी इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाए। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू हैव अ रेगुलेटरी अथॉरिटी। एक रेगुलेटरी अथॉरिटी चाहिए जिससे कि आप इसको प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, ये जो जनरेटिव एआई है ये पब्लिक गुड के लिए यूज नहीं होगा, राइट? सो तभी कहा जाता है इट इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, राइट? इट्स क्वाइट अ डेंजरस टेक्नोलॉजी। आई फियर आई मे हैव डन सम थिंग्स टू एक्सेलरेट इट। इसीलिए उसने बोला कि मैंने 2018 में एग्जिट ले लिया था। डन। सो एलन मस्क कहते हैं कि ये जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट चैटबॉट्स बनाए जा रहे हैं ये एक्चुअली में डेंजरस हैं। क्यों? क्योंकि आपको इसके एडवांटेजेस तो दिख रहे हैं, लेकिन जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको भी केटर करना पड़ेगा। एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी पड़ेगी जिससे कि हम इस पर वर्क कर पाएंगे। Done. So this is how Elon Musk is involved in this. How is ChatGPT 4 different from GPT-3? देखिए दोनों ही न्यूज़ में रहे हैं, 3, 3.5 एंड 4। अभी रिसेंटली न्यूज़ में था कि जो ChatGPT है 4 लॉन्च किया गया है, 4.0। अब इसमें फीचर्स को कुछ एनहांस किया गया है। अब वो फीचर्स कौन कौन से एनहांस किए गए हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला फीचर है ChatGPT 4 कैन सी इमेजेस नाउ। पहले क्या होता था, आपको टेक्स्ट लिखना पड़ता था। अब यहाँ पर क्या है, सीधा अगर आप इमेज भी अपलोड करेंगे तब भी आपको एक्शन परफॉर्म होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर इट कैन नाउ सी दी इमेजेस। डन। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ChatGPT 4 एंड ChatGPT 3। अगर हम ChatGPT 3 के बारे में बात करते हैं और 3.5 के बारे में बात करते हैं, दे वर लिमिटेड टू टेक्सचुअल इनपुट। आपको सिर्फ टेक्स्ट पे ही इनपुट देने को मौका मिला था। लेकिन अगर हम ChatGPT 4 के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप इमेजेस भी देख सकते हैं। अब देखिए, आपको जब आप इमेजेस स्कैन करते हैं तो आपको गूगल लेंस के बारे में ध्यान आएगा। सो इफ दिस रिमाइंड्स यू ऑफ अ गूगल लेंस then that's understandable, but lens only searches to the information that is related to an image. ChatGPT 4 is lot more advanced in as it understands an image and analyzes it. देखिए, जब हम गूगल लेंस से कुछ भी सर्च करते हैं, अब जो उस इमेज में लिखा गया है वो आपको सर्च करके दे देगा गूगल लेंस। लेकिन ChatGPT 4 उसके एक सम अहेड है। वो क्यों कहा गया है कि इमेज को तो वो एनालाइज करेगा ही करेगा, उसके बाद इमेज को अंडरस्टैंड करेगा और उसके बाद एनालिसिस भी प्रोवाइड करेगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं इट इज सुपीरियर टू गूगल लेंस, राइट? सो एक तरह से ह्यूमंस जैसे वर्क करते हैं। आप कोई इमेज देखते हैं, जैसे हमारा ब्रेन उसको कंक्लूड करता है, वैसे ही ChatGPT 4 करेगा। सो दिस इज नंबर 1 पॉइंट। ChatGPT 3 और 4 में क्या डिफरेंस है। अब एक और डिफरेंस देख लेते हैं। ChatGPT 4 कैन पोजेस अ लॉट मोर इन्फॉर्मेशन एट अ टाइम। अब अगर हम 3 या 3.5 के बारे में बात करते हैं तो वो काफ़ी कम डेटा को एनालाइज कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक बारी में आप अपलोड कर सकते हैं। सो अगर हम ChatGPT 3.5 की बारे में बात करते हैं तो ये अराउंड 8000 वर्ड्स ही प्रिडिक्ट कर पाता था, मतलब टेक्स्ट में। ऑन दी अदर हैंड अब तो इमेजेस भी अपलोड कर सकते हो। प्लस यहाँ पर जो टेक्स्ट की लेंथ है, जिसमें आपको सिर्फ 8000 वर्ड्स ही दिए गए थे, अब उनको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, दैट इज 64000 वर्ड्स। सो आप ह्यूज डेटा को भी एनालाइज कर सकते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ChatGPT 4 एंड 3.5। डन। नेक्स्ट देखते हैं, ChatGPT 4 हैज़ एन इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी। देखिए, यहाँ पर जब भी कोई एरर आता है तो ChatGPT में कहा जाता है इट इज़ नोन एज हैलुसिनेशंस। सो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो ChatGPT 4 है उसमें जो ये हैलुसिनेशंस हैं, जो एरर एक्चुअली ChatGPT 3.5 दे रहा था, अब यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा कर दी गई है। सो इट स्कोर्स 40% हायर दैन दी ChatGPT ऑन फैक्चुअलिटी
इवैल्यूएशंस, सो फैक्चुअलिटी इवैल्यूएशंस करी गई हैं और यहाँ पर एरर का जो चांस है वो काफ़ी कम करने की कोशिश की गई। डन। सो यहाँ पर एक्यूरेसी को भी इम्प्रूव किया गया है। नाउ ChatGPT-4 इज हार्डर टू ट्रिक। अब यहाँ पर मतलब क्या है कि अगर आप कोई एडवर्सरियल टेस्टिंग प्रोग्राम कर रहे हैं तो जो कंपनी को यहाँ पर बेस्ट एवर रिजल्ट्स मिलेंगे ऑन फैक्चुअलिटी, स्टीयरेबिलिटी एंड रिफ्यूजिंग टू गो आउटसाइड दी गार्ड रेल्स। सो यहाँ पर अगर आप कोई रैंडम डेटा डालते थे तो पहले ChatGPT 3.5 उसको एनालाइज नहीं कर पाता था और वहाँ पर जो आपका एनालिसिस है वो रुक जाता था। लेकिन अब क्या किया गया है, यहाँ पर एडवर्सरियल टेस्टिंग प्रोग्राम के तहत इन्होंने ChatGPT 3.5 को काफ़ी एडवांस किया है, जिससे कि आप ट्रिक नहीं कर पाएंगे और आपको एरोनियस रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर एडवांसमेंट की जा रही है। नेक्स्ट, ChatGPT-4 इज बेटर एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेजेस दैट आर नॉट इंग्लिश। अब जनरली यहाँ पर देखा गया था, अगर हम ChatGPT 3 और 3.5 की बात करते हैं तो एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको तभी दिख रहे थे जब आप इसमें कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में करेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत सी चीज़ों को भी ऐड करा गया, बहुत से लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इंग्लिश की परसेंटेज जो ये एरर के बिना एनालिसिस करता है, दैट इज़ 85.5% एक्यूरेसी से। लेकिन अगर हम यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज या फिर तेलुगु लैंग्वेज की बात करते हैं तो यहाँ पर एक्यूरेसी कितनी आती है, 71.4%। ऑब्वियस ही बात है, धीरे धीरे करके इसको और इम्प्रूव किया जाएगा और एक्यूरेसी को ऐसा किया जाएगा कि वो 100% हो जाए। ऑब्वियस सी बात है, अभी फॉर द टाइमिंग इंग्लिश में हाईएस्ट इसकी एक्यूरेसी है, दैट इज़ 85.5। धीरे धीरे करके यहाँ पर बहुत सी लैंग्वेजेस को ऐड किया जा रहा है। राइट, आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। सो यहाँ पर ChatGPT-4 में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो यहाँ पर हमने ChatGPT को होलिस्टिकली कवर किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एंड जो रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ChatGPT-4 एंड ChatGPT 3.5, उसके बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं जो कि आपके यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स। सेकंड है क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स। थर्ड स्टेटमेंट है डिजीज डायग्नोसिस। फोर्थ स्टेटमेंट है टेक्स्ट टू स्पीच कॉन्वर्सेशन। एंड फिफ्थ वन इज वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड 5 ओनली। बी है 1, 3, 4। सी है आपके पास 2, 4, 5 और इज इट डी, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5। राइट, अब देखो सिंपल सा है, बहुत ही इजी, आपसे सिंपल एप्लीकेशन पूछी हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अब अगर हम यहाँ पर एलिमिनेशन टेक्निक लगाते हैं, बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर फिफ्थ स्टेटमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब तक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगी। तो आपका जो फिफ्थ स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है। जैसे ही आपका फिफ्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है, आपके पास आंसर बच जाता है, दैट इज बी। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ पर आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। राइट, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपको ऑलमोस्ट हर फील्ड में एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगी, कुछ चीज़ें छोड़ के, एंड दैट यू हैव टू डिसाइड ऑन दैट मोमेंट। राइट, उस मोमेंट पे ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा, कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी कि कहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम नहीं आएगी। राइट, ऑलमोस्ट 99% एरियाज में आपको देखने को मिलेगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स नहीं यूटिलाइज कर सकते। Right, so this was it. This was the whole session dedicated to technology. I hope you like the session. Thank you very much.